अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टी स्टेट पेपर 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का मुतालिया करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने टी स्टेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर EVS, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी और उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया है। आज हम पेपर 2 CDP के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल वाइज क्वेश्चंस के आंसर्स का मुतालिया करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। इस चैनल के ज़रिए आपको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे और मैं ज़्यादा मालूमात देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, चलिए आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के 30 क्वेश्चंस को डिटेल वाइज देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मुशाहिदाती इक्तिसाब को इस नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1, सही व ख़ता का इक्तिसाब। नंबर 2, मशरूतियत इक्तिसाब। नंबर 3, बसरियाती इक्तिसाब। नंबर 4, समाजी इक्तिसाब। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, समाजी इक्तिसाबी नज़रिया। इस नज़रिए के तहत फ़र्द समाज को देखते हुए अपना इक्तिसाब हासिल करता है। दोस्तों, हो सकता है आने वाले टेट में दीगर 3 ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए, इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि आप इन तमाम इक्तिसाब के नज़रियात को अच्छी तरह याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के इदराकी नशोनुमा में शिरखवारगी के दौर को कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्याजे की थ्योरी से है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें हमारी जहानत को मालूम करने के लिए क्वेश्चन को कुछ तरह तब्दील करके दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें शिरखवारगी की पीरियड मालूम होना चाहिए। दोस्तों, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हकीकी व ठोस इख्तिताम का दर्जा। ऑप्शन नंबर 2, रस्मी इख्तिताम का दर्जा। ऑप्शन नंबर 3, हिस्स व हरकत का दर्जा। ऑप्शन नंबर 4, मा क़ब्ल इख्तिताम का दर्जा। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हिस्स व हरकत का दर्जा। ये दौर 0 से लेकर 2 इयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबई और तर्ज अमल की तब्दीलियों के ज़हूर पजीर होने की फितरत तरतीब जिसमें सलाहियतों पर उबूर हासिल करने की आमदगी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1, पख्तगी। ऑप्शन नंबर 2, इदराक। ऑप्शन नंबर 3, बलिदगी। ऑप्शन नंबर 4, तवारिस। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पुख्तगी। पुख्तगी उसे कहते हैं जिसे किसी फ़र्द में उम्र के साथ उसकी ज़हनी सलाहियत में इजाफ़ा होना पुख्तगी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तिसाब के तश्कीली अंदाज में मुअल्लिम का किरदार होता है। ऑप्शन नंबर 1, हिदायतकार। ऑप्शन नंबर 2, मददगार। ऑप्शन नंबर 3, तर्जुमान। ऑप्शन नंबर 4, तज्ज़ियाकार। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू NCF, मुअल्लिम का किरदार बराए मददगार होना
सबसे बड़ी अहम बात है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 मददगार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बे झेल एक बच्चे का पहला खेल है, यानी बच्चा शुरुआत में किस तरह के खेल खेलता है, हमें उसके शनाख्त करनी ही चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इश्तराकी खेल, ऑप्शन नंबर 2 ताउनी खेल, ऑप्शन नंबर 3 मुतवाज़ी खेल, ऑप्शन नंबर 4 तन्हा खेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तन्हा खेल। दोस्तों, बच्चे सबसे पहला खेल तन्हा खेल खेलते हैं। वो खुद तन्हाई में अपने जहानत के मुताबिक अपने पसंदीदा गेम्स को खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बे झेल में से एक को मौलिम कमरे जमात में बेखौफ ना धमकाने वाले इक्तिसाबी माहौल की तश्कील के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी एक मौलिम को मुअस्सर इक्तिसाब फराहम करने के लिए ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिसमें बच्चा खुद आज़ादी के साथ कर सके। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो कौन सा माहौल है जहाँ पर बच्चा खौफ वो डर के साथ मुअस्सर तदरीस नहीं ले सकता। इसी बात को नज़र में रखते हुए हमें इन 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की मख्फी सलाहियत के लिहाज से, हाँ, ये ऑप्शन बच्चों को उनकी सलाहियतों के हिसाब से हमें सरगर्मियाँ देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 तलबा की जानिब से नाफरमान के लिए सज़ा का नफाज करना। दोस्तों, तलबा को सज़ा देना इंसियफ के अकॉर्डिंग नहीं है। बच्चों को मुयस्सर तदरीस और मददगार तरीक़े से बाखौफ तदरीस देनी चाहिए। चलिए बाकी के 2 ऑप्शन भी देखते हैं, उसके बाद कौन सा इस सवाल के लिए ऑप्शन सही होगा उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन बच्चों के साथ मेल जोल पैदा करना, हाँ, ये भी तरीक़ा मुयस्सर तदरीस के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के जानिब हम असासी बदलाना, यह भी मुयस्सर तदरीस का एक तरीक़ा है। दोस्तों, आप सवाल में गौर से देखें, यहाँ पर दिया गया है कि इक्तिसाबी माहौल के तश्कील के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी मुयस्सर तदरीस के दौरान हमें उस तरीक़े को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 गलत है, हमें ये तरीक़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गलत पूछा गया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं। तलबा की जानिब से नाफरमान के लिए सज़ा का नाफिज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू एक अंग्रेज़ी जमात का तालिब इल्म जो अपनी रियाजी के मालूमात के बदौलत तबियत के ज़ाब्ते अक्स करता है और इस किस्म के इक्तिसाब की मुंतकिली होती है। दोस्तों, ऐसी मुंतकिली, ऐसा साबिक़ा मालूमात जो किसी मज़मून को जोड़ते हुए नए मालूमात को हासिल करने में मदद मिलती है, वो इक्तिसाब की मुंतकिली मुस्बित इक्तिसाब कहलाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जानिबी, ऑप्शन नंबर 2 मुस्बित, ऑप्शन नंबर 3 मनफी, ऑप्शन नंबर 4 सिफर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुस्बित। मुस्बित की तारीफ़ मैंने अभी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, ये क्वेश्चन TS स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 वालों के लिए भी यूज़फुल है। पेपर 1 वाले ऑल मीडियम स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके ज़रिए आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा और आपको प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCA 2005 के मुताबिक ज़बानी और तहरीरी इम्तिहान टेस्ट इस ज़बान से शुरू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जमात सुवम, ऑप्शन नंबर 2 जमात चहरुम, ऑप्शन नंबर 3 जमात अव्वल,
ऑप्शन नंबर 4 जमात दुवम। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जमात सुहम। थर्ड क्लास से हम ज़बानी और तहरीरी इम्तहान शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफाकी क़वायद के तसव्वुर को पेश किया यूनिवर्सल ग्रामर। ऑप्शन नंबर 1 चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर 2 एरिक्सन, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 एडलर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चॉम्स्की। चॉम्स्की ने एलईडी को तारुफ करवाया। चॉम्स्की का मानना था कि एलईडी उम्र के साथ घटती जाती है। ये इसी का नज़रिया था कि जिस चॉम्स्की ने एलईडी का तस्वुर को बताया है। इंशाल्लाह मैं और कभी वक्त मिला तो चंद थ्योरीज़ के बारे में डिटेल वाइज आपको एक वीडियो लाऊंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई 2009 के आरटीई एक्ट के मुताबिक इब्तदाई तालीम का मतलब तालीम इस जमात से ऑप्शन नंबर 1 एकता 7 क्लास, ऑप्शन नंबर 2 एकता 8 क्लास, ऑप्शन नंबर 3 एकता 5th क्लास, ऑप्शन नंबर 4 एकता 6th क्लास। दोस्तों आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग तलबा को कम से कम 1 to 8 तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1st क्लास to 8th क्लास। नेक्स्ट, इबिंगहाउस का मुतालिया ये ज़ाहिर करता है कि इक्तिसाब के 20 मिनट के वक्फे बाद भूलने की मकदार इतने फ़ीसद होती है। ऑप्शन नंबर 1 45%, ऑप्शन नंबर 2 35%, ऑप्शन नंबर 3 47%, ऑप्शन नंबर 4 50%। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 47%। दोस्तों अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सॉरी कहता हूँ, आप ज़रा ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर के नज़रिए तालीम के मुताबिक इक्तिसाबी अमल हरकयाती मरहले पर यह होता है। ऑप्शन नंबर 1 अलामती, ऑप्शन नंबर 2 ख़याली, ऑप्शन नंबर 3 ज़हनी शोबिया साजी, ऑप्शन नंबर 4 शय में रद्दो बदल करना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 शय में रद्दो बदल करना। ब्रूनर के नज़रिए के मुताबिक उसने कहा कि किसी भी शय को हम उसके बिहेवियर में तब्दीली ला सकते हैं, यानी शय में रद्दो बदल ज़ाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाजे के नशोनुमा में समाजी सकाफती पस मंज़र की अहमियत पर इस नज़रिए दाने ज़्यादा ज़ोर दिया। ऑप्शन नंबर 1 सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर 2 कोहेलर, ऑप्शन नंबर 3 प्याजे, ऑप्शन नंबर 4 वाइगॉस्की। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ। जहाँ पर भी समाजी सकाफती या कल्चर के रिलेटेड कोई पॉइंट दिया जाए तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि वो वाइगॉट्स्की के नज़रिए से लिया गया है, यानी वाइगॉट्स्की वाहिद शख्स है जिसने समाजी सकाफती नज़रिए को अपने थ्योरी में शामिल किया है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 वाइगॉट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तिसाब के तासुराती पहलू की निशानदही कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दिलचस्पी, ऑप्शन नंबर 2 तज्जिया, ऑप्शन नंबर 3 मालूमात, ऑप्शन नंबर 4 तफहीम। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दिलचस्पी। अगर
किसी फ़र्द या तालिब इल्म में अगर दिलचस्पी हो तो ही वो इक्तिसाब को हासिल कर सकता है, वरना वो इक्तिसाब को हासिल करने में अपनी कोई ख़ास तरह से अपना ताउन नहीं कर पाता। इसलिए इक्तिसाब का पहला मरहला है कि उसमें दिलचस्पी पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस किस्म के इक्तिसाब में मुहिज के बजाय रद्द अमल के मुकाम पर ज़ोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही व ख़ता का इक्तिसाब, ऑप्शन नंबर 2 बसरियती इक्तिसाब, ऑप्शन नंबर 3 अमली मशरूतियत, ऑप्शन नंबर 4 क्लासिकी मशरूतियत। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अमली मशरूतियत। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तजुर्बाती इंतज़ामी मुहिज के रद्द अमल को ये भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इन्हिसाराना अनासिर, ऑप्शन नंबर 2 मदाखिलाती अनासिर, ऑप्शन नंबर 3 माकुसी अमल, ऑप्शन नंबर 4 आज़ादाना अनासिर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 इन्हिसाराना अनासिर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोक्कल मरकूज़ मशवरात को पेश करने वाला। ऑप्शन नंबर 1 अर्नोल्ड लाजरोस, ऑप्शन नंबर 2 आरबी कैटल, ऑप्शन नंबर 3 अल्पोर्ट, ऑप्शन नंबर 4 कार्लर रोजस। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कार्लर रोजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस माहिर नफ्सियात के बम्बो जब इक्तिसाब मुहर्रिका और रद्द अमल के दरमियान राब्ता बंधन के तश्कील का नतीजा होता है। ऑप्शन नंबर 1 वर्थमेयर, ऑप्शन नंबर 2 कोहिलर, ऑप्शन नंबर 3 थॉरनडाइक, ऑप्शन नंबर 4 बंडोरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 थॉरनडाइक। थॉरनडाइक का मानना ये था कि इक्तिसाब और मुहर्रिका के दरमियान अहम ताल्लुक़ होता है। अगर फ़र्द में मुहर्रिका पैदा हो तो वह कुछ ना कुछ रद्द अमल ज़ाहिर करता है, चाहे वो मनफी रद्द अमल हो या मुनफी रद्द अमल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ाब्ता MA/CA × 100 को इस्तेमाल करते हुए इसको महसूब किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कारकर्दगी के मक़यास, ऑप्शन नंबर 2 ज़हनी मक़यास, ऑप्शन नंबर 3 जज्बाती मक़यास, ऑप्शन नंबर 4 समाजी मक़यास। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ज़हनी मक़यास। दोस्तों, यहाँ पर ज़ाब्ते के ज़रिए ये कहा गया है कि ये ज़ाब्ता किसका है। हो सकता है और दिगर आने वाले टेट में पूछा जाए कि कुछ इस ज़हनी मक़यास के मुताल्लिक़ सवाल दे के हमें MA या CA मालूम करने को दिया जाए। इसीलिए आप इस ज़ाब्ते के रिलेटेड चंद सवालात को भी हल करने की जल्द से जल्द प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तिसाब में मजमूई तर्ज का तसव्वुर साइंसदानों के इस ग्रुप का इश्तिराक है। ऑप्शन नंबर 1 तज्ज़िया नफ्स के, ऑप्शन नंबर 2 इंसानियाती अंदाज के, ऑप्शन नंबर 3 गेस्टाल्ट के, ऑप्शन नंबर 4 तर्ज अमल के। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब मालूम करने से पहले आपको ये बात कहता हूँ कि जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और मैं इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वो जल्द से जल्द इस काम को कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो भी इस वीडियो से हो सकता है कोई फ़ायदा ले सके। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गेस्टाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खुदी का एहसास अपनी सलाहियतों और औसाफ की ज़हनी शबिया का बयान और जांच को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 खुद एतमादी, ऑप्शन नंबर 2 खुद की इज़्ज़त, ऑप्शन नंबर 3 खुदी का तसव्वुर या ज़ाती तसव्वुर, ऑप्शन नंबर 4 खुद आगाही। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खुदी का तसव्वुर या ज़ाती तसव्वुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अहफ़ाज़ का वक्त कम या मुख्तसर होता है, यानी ऐसा हाफिज़ा जिसमें कम या मुख्तसर वक्फ़े के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 तवीलुल मुद्दती हाफिज़ा, ऑप्शन नंबर 3 एपिसोडिक हाफिज़ा, ऑप्शन नंबर 4 खलील मुद्दती हाफिज़ा, ऑप्शन नंबर 4 हिस्सी हाफिज़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हिस्सी हाफिज़ा। इस हाफिज़े में हाफिज़े का वक्त कम या मुख्तसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीचर हर सही जवाब पर तालिब इल्म को चॉकलेट देता है, तो गुमक का ये निज़ामुल अमल है। ऑप्शन नंबर 1 मुकर्ररा तनासुब का नज़रिया, ऑप्शन नंबर 2 अनासिर गुमक का नज़रिया, ऑप्शन नंबर 3 मुसलसल गुमक का नज़रिया, ऑप्शन नंबर 4 मुकर्ररा वक्फ़े का नज़रिया। दोस्तों, इस सवाल में कहा जा रहा है कि टीचर हर सही जवाब पर एक चॉकलेट दे रही है, यानी ये चॉकलेट का अमर मुसलसल होते जा रहा है, यानी मुसलसल गुमक का निज़ाम होते जा रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 मुसलसल गुमक का नज़रिया होगा। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको अंदरूनी मुहर्रिका बैरूनी मुहर्रिका के तौर पर भी आ सकता है। यहाँ पर मौलिम का जवाब देने के लिए अगर चॉकलेट दे रही है तो हो सकता है वो बैरूनी मुहर्रिका हो। अगर वो खुद से अब कोई काम करना चाह रहा हो तालिब इल्म, तो वो अंदरूनी मुहर्रिका होगा। हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा तब्दील करके उस तरह के मुहर्रिका के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को दिया जाए। ज़रा ख़याल रखें कि आप दोनों नज़रियात को दिमाग में जहन में रखते हुए हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्ब ज़ैल एक तदरीस के आपस असरअंदाज मरहले की सरगर्मी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 रद्द-ओ-अमल, ऑप्शन नंबर 2 अखराज व मकासिद की तश्कील, ऑप्शन नंबर 3 इदराक, ऑप्शन नंबर 4 तज्ज़िया। दोस्तों, इसका सही जवाब है अखराज व मकासिद की तश्कील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिलबर्ग के मुताबिक अखलाक़ी फ़ैसला नताइज की बुनियाद पर का ताल्लुक़ इस अखलाक़ी नशोनुमा से है। दोस्तों, कोहिलबर्ग ने अखलाक़ी नशोनुमा का नज़रिया दिया। इस नज़रिए में 4 सतहें हैं और 6 मरहले हैं। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 3 सतहें और 6 मरहले हैं। हर सतह में 2 मरहले दिए गए हैं। आप इस नज़रिए को ख़ास तौर पर अच्छी तरह ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। मावारा रिवाज, ऑप्शन नंबर 2 ऊंचा रिवाज, ऑप्शन नंबर 3 माक़ब्ल रिवाज, ऑप्शन नंबर 4 रिवाजी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 माक़ब्ल रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख़ीमी या मजमूई जांच को टीचर उस वक्त इस्तेमाल करती है। ऑप्शन नंबर 1 तदरीसी इक्तिसाबी अमल के किसी भी वक्त, ऑप्शन नंबर 2 तदरीसी इक्तिसाबी अमल के अख्तिताम पर, ऑप्शन नंबर 3 तदरीसी इक्तिसाबी अमल के इब्तिदा में, ऑप्शन नंबर 4 तदरीसी इक्तिसाबी अमल के दौरान में।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तदरीसी इक्तिसाबी अमल के अख्तिताम पर। मजमूई जांच हम तब करते हैं जब पे सालाना तमाम हमारी मनसूबाबंदी तदरीस का अमल ख़त्म हो चुका हो। लास्ट में सालाना में तदरीसी इक्तिसाबी अमल के अख्तिताम पर हम मजमूई जांच लेते हैं। मजमूई जांच 2 किस्म के होते हैं, मजमूई जांच अव्वल, मजमूई जांच दूवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के इस मरहले के मुताबिक नौबालिगान अपनी ज़ाती शनाख्त को ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मरहला 5, ऑप्शन नंबर 2 मरहला 6, ऑप्शन नंबर 3 मरहला 3, ऑप्शन नंबर 4 मरहला 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5 मरहला 5। दोस्तों, ये मरहला बालिग का होता है। ये अकॉर्डिंग टू स्टेनी हॉल ये स्ट्रेस का पीरियड होता है। अगर इस मरहले में बच्चे को सही रहबरी नहीं की जाए तो वो मनफी रास्ते पर को इख्तियार कर सकता है। इसलिए यहाँ इस स्टेज पर बच्चे को रहबरी करने वाला एक तजुर्बेकार होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया है। ऑप्शन नंबर 1 हरकी नाअहलियत, ऑप्शन नंबर 2 सुनने की नाकाबिलियत, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने की नाकाबिलियत, ऑप्शन नंबर 4 तहरीकी नाकाबिलियत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने की नाकाबिलियत। दोस्तों, ऐसे कई डिसऑर्डर्स है जैसे कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेक्सिया। इंशाल्लाह मैं इन के रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें डिटेल वाइज इनको समझाया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस दौर में इनफरादी तफावत के ज़हूर को गौर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बचपन, ऑप्शन नंबर 2 शिवाब, ऑप्शन नंबर 3 शिरखरगी, ऑप्शन नंबर 4 ऐवान शवाब। इसका सही जवाब है शिरखवारगी। दोस्तों, अगर आपने ये गौर किया होगा कि शिरखवारगी के रिलेटेड 2 अभी तक इस पेपर में इसकर मिलाकर 2 सवालात आ गए हैं। एक जीन प्याजे के नज़रिए में शिरखवारगी के मुताबिक सवाल दिया गया है और शिरखवारगी के दौर में उसकी खुसूसियात के तौर पर दिया गया है। यहाँ पर एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन की नोयत को कुछ तरह तब्दील करके दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तलबा कंफ्यूज होकर दूसरा ऑप्शन को लगा सकते हैं। आप ऐसा ना करें, क्वेश्चन को बागौर करते हुए अपने सही जवाब का इंतखाब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस किस्म की क़यादत में टीचर का किरदार नाज़रीन का होता है। ऑप्शन नंबर 1 मजहूल, ऑप्शन नंबर 2 जमहूरी, ऑप्शन नंबर 3 शिरकतदारी, ऑप्शन नंबर 4 हिदायती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मजहूल। दोस्तों, इस तरह से हमने CDP के 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो जल्द से जल्द लाइक, शेयर और नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में कुछ तलफ़ुज़ में गलतियाँ हुई हैं, उस गलतियों को आप देखते हुए समझते हुए इस वीडियो पर अमल करें। और दोस्तों, अगर किसी को TS टेट पेपर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए तो वो लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देख लें और अपने दोस्तों को ये सजेस्ट करें कि वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बनाए गए वीडियोस को देखें। इस चैनल के ज़रिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।